तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का ये जो अपना क्लास 12th होने वाला है, इससे पहले क्लास 11th में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था जो कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने क्लास 11th नहीं देखी तो आप क्लास 11th को पहले देखो, क्योंकि उसी कंसेप्ट पे बेस आज हम सवाल करने वाले हैं, जो कि जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग तरीके की होगी। इससे पिछले वाले क्लास में हमने सिंपल तरीके के क्वेश्चन किए थे, जिसको देखते ही तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगेगा। लेकिन आज के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, जिनमें आपको पहचानना पड़ेगा। एग्जामिनर आपको डायरेक्टली आपके मुंह में खाना नहीं खिलाएगा। एग्जामिनर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा सिंपल, जिसको आप देख के तुरंत पहचान जाओगे कि यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। वो ऐसे क्वेश्चन भी घुमा फिरा के देता है कि आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा या नहीं लगेगा। तो वैसे सवाल आज हम करेंगे, और चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना कुछ देरी के। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बताऊं तो इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इस क्लास में जो भी क्लास का पीडीएफ है विद एनोटेशंस के साथ मतलब ये जो भी मैं नोट्स वगैरह पेंसिल से लिख रहा हूँ, इसके साथ आपको क्लास की लिंक भी पीडीएफ, जो क्लास की पीडीएफ है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई एक बार फिर से पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। आओ आगे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ना। याद रखना ये सक्सेसिव मेथड पे है। सक्सेसिव मेथड आपको आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो मैंने पिछले क्लास में बताया। तो इस क्लास में तो मैं बेसिक नहीं बताने वाला, इस क्लास में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सवाल है हमारा, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स नंबर ऑफ कार्स इन 2015। इट इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाई 30% इन 2016 एंड फर्दर इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग बाई 15% इन 2017। इन 2018 ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन इट्स मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन बाई 40%। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड 1,79,400 कार्स इन 2018। देखो सवाल को समझो आखिर। पहले सवाल में हमें बोल क्या रखा है। एक मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि एक्स नंबर ऑफ कार वो मैन्युफैक्चर करती है 2015 में, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता है ना। हमें एक्स नंबर मतलब हमें नहीं पता कितने कार वो मैन्युफैक्चर करती है 2015 में। अब क्या करती है 2016 में, मतलब अगले साल वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको 30% बढ़ा देती है ना। अब जो भी बढ़ेगा उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो 30% बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले अगर वो 100 कार मैन्युफैक्चर करती थी तो अब वो 130 कार मैन्युफैक्चर करेगी। ये 2015 की बात है, ये 2016 की बात है, ठीक है। एंड फर्दर इट्स मैन्युफैक्चरिंग बाई 15%, फर्दर इंक्रीज इट्स मैन्युफैक्चरिंग बाई 15% इन 2017। और फर्दर वो ना 15% और इंक्रीज कर देती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2017 में भी। इसका मतलब पहले 2016 था, 2016 में उसने 15% अपना 30% अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाया। फिर 2017 में उसने अपना 15% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाया। फिर इन 2018 ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन इट्स मैन्युफैक्चर डिक्लाइन बाई 40%। फिर 2018 में क्या हुआ कि मशीनरी ब्रेकडाउन के कारण 40% का डिक्लाइन हुआ उसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। तो माइनस का 40% यहाँ पे उसका डिक्लाइनेशन हुआ। अब यहाँ पे पूछ रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड 1,79,400 कार्स इन 2018। अब 2018 में 40% घटने के बाद, ये सारी जो भी अपना कांड है सब होने के बाद, यहाँ पे 2018 में अगर वो 1,79,400 कार मैन्युफैक्चर करती है तो हमें बताना है उसने 2015 में कितना किया। अगर हमें एक्स दे रखी है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे देखो सक्सेसिव लगेगा भाई। पहले ईयर में अगर एक्स दी तो दूसरे ईयर में 30% बढ़ गया, फिर तीसरे ईयर में उसका 15% बढ़ गया, फिर चौथे ईयर में 2018 में कुछ फॉल आ गया, डाउनफॉल हो गया, उसमें उसकी 40% जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो घट गई। अब वो घट के हमें फाइनल वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमसे पूछ रखा है। अब जब भी आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू, जैसे इनिशियल यहाँ पे पूछ रखा है और फाइनल वैल्यू दे रखा है, तो वो वाला सवाल एकदम रेशो से बेस्ट होता है, क्योंकि रेशो एक ऐसा मेथड है ना जिसमें हमें फाइनल और स्टार्टिंग वाली वैल्यू जो है आपस में मिल जाती है। बीच की कैलकुलेशन जो होती है वो गायब हो जाती है, केवल इनिशियल वाली और फाइनल वाली का रेशो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेशोज कर सकता हूँ भाई। 2015 में मैंने एक्स नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करी कार की, 2016 में मैंने 30% बढ़ा दी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब अगर मैंने 10 करता था, पहले 10 कार मैन्युफैक्चर करता था, तो अब मैं 3 बढ़ा के 13% करता हूँ, क्योंकि ये 3/10 होता है। 30% मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे प्लस करूंगा मैं, तो 13/10 अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 15% 2017 में बढ़ गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, क्योंकि 1/20 अपना 5%, 3/20 अपना 15%। इसका मतलब पहले अगर 20 था तो अब वो 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। अब फिर क्या दे रखा है 2018 में ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन 40% से उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो गई। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। अब यहाँ पे कम हो गई तो माइनस का 2/5। इसका मतलब पहले अगर वो 5 था तो अब वो 2 घट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये वाली जो नीचे होती है अपनी इनिशियल वैल्यू होती है।
अब इसमें जो भी हम चेंजेस करते हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ही हमारा ऊपर वैल्यू आती है, और ऊपर वाली वैल्यू की हमें वैल्यू दे रखी है 179,400 है ना, फाइनल वैल्यू हमें दे रखी है। अब ये इसका जितना गुना होगा उसका ही इतना गुना मैं यहाँ पे कर दूंगा मल्टीप्लाई, है ना, जितना भी गुना होगा वो अपना इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स ही तो हमारा इनिशियल है, ये तो अपना फाइनल है। अब देखो किससे कट रहा है, ये 23 से कट रहा है, 23 सत्ते 161 और फिर 9 9 18, 23 अट्ठे 184, है ना, मतलब 7800 बार गया। अब देखो 13 3 जा 39, 39 से 2 बार गया अपना 78, इसका मतलब ये 200 गुना है। अब तो मैं इनिशियल वाले का भी 200 गुना कर दूंगा, मतलब नीचे वाले का भी 2 5 जो 10, 2 5 जो 10 और ये 00, तो यहाँ पे 1000 हो गया। इसका मतलब ये 200 का भी मतलब 1000 का भी 200 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 2 लाख। इसका मतलब 2015 में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कितने कार प्रोड्यूस करती थी, कितने कार मैन्युफैक्चर करती थी, 2 लाख। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। देखो इतना मैंने यहाँ पे किया है ना, इतना आपको कैलकुलेशन लग रहा है कि कितना लेंदी है, बट इतना लेंदी आपको करना भी नहीं है एग्जाम में, आपको केवल ये वाली चीज़ ही लिखनी है। इवन ये सब को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको समझाने के लिए किया है ये सब, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इतना कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको केवल सवाल में डायरेक्ट देखना है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि एक्स नंबर 2015 में करती है, फिर 2016 में वो 30% बढ़ जाता है, फिर 2017 में 15% उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर 2018 में डाउनफॉल आ जाता है 40% का। तो केवल आपको एक्स लेना है इनिशियल वैल्यू, है ना। देखो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कितना करना पड़ेगा, कितना करना है आपको। अब 2016 में 30% बढ़ा, इसका मल्टीप्लाई फैक्टर 13/10 आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये जितना भी रेशियो होता है चुटकियों में निकाल लोगे, है ना। और मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, आप यूट्यूब पे हमारी जितने भी सीरीज आने वाली हैं उन सभी को फॉलो कर सकते हो, उन सभी में मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप दिल खोल के अपनी प्रैक्टिस करो, कुर्सी की पेटी बांध के अब रगड़ना शुरू कर दो, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, ये मोटिवेशन आप सुनते रहो, है ना। तो अपनी तैयारी भाई या तो करो या तो छोड़ दो, है ना। वो कहते हैं ना डू एंड डाई वाली सिचुएशन, या तो करो या तो फिर मरो। तो 30% से इंक्रीज़ हुई, मैन्युफैक्चरिंग उसकी 15% से इंक्रीज़ हुई। इसका मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 23/20 होती है। ठीक है, क्योंकि 1/20 5%, 23/20 अपना 15%। अब 2018 में उसका डाउनफॉल आया कितने का, 40%। इसका मतलब कितना हो जाएगा अपना 3/5, क्योंकि 2/5 अपना 40%, 2 माइनस करूँगा तो 3/5 आ गया। अब सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 179,400, कितने गुना था ये अपना, 200 गुना था। काट के देख लेना, उतना समय नहीं लगेगा, हालांकि ये भी इसका भी 200 गुना हो जाएगा अपना, जो कि कितना आएगा 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 5 10 या फिर 20 5 100, 100 गुना 10 1000, तो इसका भी मैं 1000 गुना कर दूंगा, जो कि कितना आएगा अपना 2 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, इफ अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 15% देन डिक्रीज बाई 15%, इट रिजल्ट इन 782। इफ द सेम नंबर इज फर्स्ट रिड्यूस बाई 25% देन इंक्रीज बाई 25% एंड अगेन रिड्यूस बाई 20%, देन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग नंबर। देखो सवाल को समझो, पहले क्या बोल रखा है, कोई भी एक नंबर है, ए नंबर मतलब एक्स है, अगर मैंने उसको इंक्रीज किया पहले 15%, फिर डिक्रीज किया 15%, तो उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो 782 है। भाई यहाँ पे देखो, पहले मैंने 25% इंक्रीज किया, फिर मैंने 25% माइनस किया। सेम नंबर से जब मैं इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का x²/100। यहाँ से हमें सक्सेसिव निकल जाता है, तो यहाँ से सक्सेसिव कितना आएगा अपना बताओ भाई। यहाँ पे 15 है, ठीक है, 15% मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 2.25, और यहाँ पे माइनस आएगा। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 100 थी, अगर मेरा नंबर 100 था, तो अब वो 2.25 घट के कितना हो जाएगा अपना 97.75। सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 782, ठीक है, क्योंकि पहले दे रखा है ना। अब फिर उसके बाद मुझे यहाँ से नंबर मिल जाएगा, यहाँ से नंबर मुझे फाइंड करना पड़ेगा, 100 का कितना ही मल्टीपल होगा, फिर उसको यहाँ पे कुछ करना है कि 25% रिड्यूस, फिर 25% इंक्रीज, फिर 20% रिड्यूस, फिर जो भी रिजल्टिंग नंबर आएगा वो मेरा यहाँ पे आंसर होगा। अब जैसे ये 97.75 का कितना गुना है यहाँ पे बताओ। देखो अगर मैं यहाँ से 00 निकालूंगा जो कि डेसिमल में आएगा, तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब 25 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट 25 से कटती है, तो 25 से कटेगा पूरा नंबर। 25 दिया 75, फिर कितना यहाँ पे बचा अपना 22, 22 और ये 7 मतलब 227। 25 ने में 225, 25 से कम 25, और ये 25 चौका 100 कट जाएगा। देखो 391 से ये 2 गुना है, तो 2 2 चौका 8, इसका मतलब ये इसका 8 गुना है, तो इसका भी 8 गुना अपना वो नंबर हो जाएगा। तो ये कितना नंबर आया अपना 800 नंबर आया, ठीक है। अब सवाल में क्या बोल रखा है, इफ द सेम नंबर मतलब वही 800 इज फर्स्ट रिड्यूस बाई 25%। भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मैंने रिड्यूस किया तो -1/4, इसका मतलब पहले अगर 4 थी तो अब वो रिड्यूस होकर 3 हो जाएगी।
देन इंक्रीज बाई 25%, 25% 1/4। अब यहाँ पे इंक्रीज बोला गया तो +1/4, इसका मतलब पहले अगर वो 4 रही होगी तो वो 5 हो जाएगी। फिर क्या बोल रखा है, अगेन रिड्यूस बाई 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब रिड्यूस बोला गया तो -1/5, इसका मतलब पहले अगर वो 5 रही होगी तो अब वो 1 घट के 4 हो जाएगी। अब देखो 4/5 से 5/4 कट गया, 4 से ये 200 बार में कट गया, 200 दिया 600, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे रिजल्टिंग नंबर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल, देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, अब हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंसेप्ट सेम ही है, टाइप अपना बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट वही सक्सेसिव मेथड वाला लगेगा। अब वही यहाँ पे क्यों लगेगा, वही चीज़ अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में कि हमारा सक्सेसिव मेथड लगेगा। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 8% ऑन 1 मार्च 2023 कंपेयर टू द प्राइस ऑन 1 जनवरी 2023। इसका मतलब जो प्राइस 2023 1 जनवरी को था उसके कंपैरिजन में अगर मैं करूँ तो 1 मार्च 2023 को 8% हमारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। इफ़ इट इज़ अगेन इंक्रीज बाई 5% ऑन 31 अगस्त। अब सरकार ने 31 अगस्त 2023 को फिर से 5% उसका रेट बढ़ा दिया। वट वॉज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज़ प्रति लीटर ऑन 1 जनवरी 2023 इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज ₹96.39 पर लीटर ऑन 31 अगस्त 2023। अब यहाँ पे ना, यहाँ से एक्चुअली देखो क्या बोल रखा है, यहाँ पर भी वही है भाई, हमें फाइनल वैल्यू दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, फाइनल वैल्यू दे रखी है 96.39 जो कि 31 अगस्त 2023 को था, तो हमें 1 जनवरी को बताना है। देखो चेंजेस कब कब हुए, हमें यहाँ पे 3 डेट दे रखा है, 1 जनवरी, 1 मार्च और अपना क्या दे रखा है, 31 अगस्त दे रखा है ना। अब 1 जनवरी को जो भी सपोज मैंने मान लिया कि 100 रुपीज़ था मेरा प्राइस पेट्रोल का, है ना, 100 में मान लेता हूँ, है ना, हालांकि 100 रुपये था नहीं। 1 मार्च को सरकार ने 8% बढ़ाया पेट्रोल का प्राइस, तो 8% बढ़ाया और 31 अगस्त को 5% बढ़ाया। तो देखो सक्सेसिव है कि नहीं भाई, पहले अगर 100 रुपये था, अब उसका 8% बढ़ाया, इसका मतलब 108 हो जाएगा। अब 108 जो भी आया उसका 5% बढ़ाएगी ना सरकार भाई। 1 मार्च को जो इंक्रीज कर चुकी प्राइस, अगस्त तक वो सेम चलेगा, फिर 31 अगस्त को सरकार को लगा कि नहीं तिजोरी में कम पैसा आ रहा है, 5% और बढ़ा दो रेट पेट्रोल का, तो यहाँ पे 5% सरकार ने और बढ़ा दिया, तो 108 का है तो 5% बढ़ाएगी, 100 का थोड़ा ना 5% बढ़ाएगी, तो यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। अब सक्सेसिव लगेगा, देखो 8 और 5, अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूँ भाई, यहाँ पे पहले 8% बढ़ाया फिर 5% बढ़ाया, अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूँ तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x+y+xy/100। बिल्कुल, अब यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 5 है, जब मैं दोनों को प्लस करूँगा तो 13 आ जाएगा, और xy की वैल्यू कितनी आएगी, 8 5 जो 40, और 40 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.4 आएगा। इसका मतलब 13.4 मेरा यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 100 रही होगी पेट्रोल की, तो अब वो बढ़ के 113.4 रुपीज़ हो जाएगा मेरा। अब सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 31 अगस्त 2023, मतलब जो लास्ट वाला प्राइस निकल के आया है वो मेरा इसी की वैल्यू दे रखी है 96.39। तो मुझे बताना है कि 1 जनवरी को क्या था। 1 जनवरी को तो मैंने 100 लेट किया अपने पेट्रोल का प्राइस। 100 बहुत ही ईजी नंबर होता है, अगर आपको इस तरीके से दिया ना अननोन नंबर आपको फाइंड करना है तो आप 100 मान के कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 113.4 की वैल्यू 96.36 दे रखी है। अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटाऊँ तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, और यहाँ से भी 1 जीरो, तो यहाँ पे 1 ही जीरो बचा, तो यहाँ पे 1 जीरो लग गया। अब ये मुझे काटना है, ये किससे कितने बार में जाएगा, अब मुझे ये पता करना है। देखो अगर मैं डिजिटल सम चेक करूँ, मुझे यहाँ पे 3 3 3 3 सारे दिख रहे हैं भाई। डिजिटल सम मतलब देखो एक कंसेप्ट होता है जो कि हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है कि वो नंबर 9 से कट रहा है कि नहीं। 9 से कटने के लिए उसके जितने भी डिजिट हैं उसका हम अगर सम करते हैं, अगर वो 9 से कटता है तो वो पूरा नंबर 9 से कटेगा। जैसे अगर मैं इसका सम करूँ डिजिट का 6 3 9, और यहाँ पे 6 3 9 भी हमारा 9 से कटता है, ठीक है, और 9 भी हमारा 9 से कटता है, फिर यहाँ पे 6 बचा, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा भाई। वो डिजिटल सम चेक करते हैं 9 से या फिर 3 से भाई। जो नंबर 9 से कटेगा तो वो 3 से कटेगा ही, तो ये नंबर मुझे 3 से कट रहा हुआ दिखाई दे रहा है ना। एक्चुअली यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। अब ये देखो ये 9 से कट रहा है भाई, ये भी 9 से कट रहा है, 6 3 9 भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, तो और ये भी 9 से कट रहा है, 4 3 7 2 9। अब यहाँ देखो 9 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितने बार में जाएगा, 9 1 कम 9 23 बचा, 9 2 18, 9 6 54, 1260 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 9 1 कम 9, 9 10 में 90, 9 7 63, 1 9 1 9, ठीक है। फिर से कट रहा है, फिर से कट जाएगा, 6 3 9 और 7 2 9, इसका 9 से फिर से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 4 36 और 0 एज इट इज़, 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9, 9 9 81। फिर से कट रहा है 7 से 20 बार में, और 7 से कितने बार में, 17 बार में।
देखो अगर मैं 17 को 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा 8.5 आएगा, लेकिन मुझे 20 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 10 से और डिवाइड करूँगा तो 0.85। तो ये इसका कितना गुना है, 0.85 गुना है। तो अपने 100 का भी 0.85 गुना होगा, जो कि 1 जनवरी को उसका प्राइस होगा, तो कितना आएगा 85। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्री लेवल का भी, ऐसे प्री में भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे जो ज़्यादा सवाल है ना, जो थोड़ा टिपिकल होते हैं, जो थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ कैलकुलेटिव है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा एकदम ईजी तरीके से, अच्छे तरीके से। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं अगर 5 मिनट में समझा रहा हूँ ना, तो आपको एग्ज़ाम में वो वाला सवाल 5 मिनट में नहीं करना, चाहे 2 मिनट भी नहीं करना, 30 सेकंड में सब सोल्व करना है उसको। तो आप अपने दिमाग का लेवल इस तरीके से बढ़ाओ। मैं आपको पूरा खोल खोल के समझा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। फिर जब आपको एक एक चीज़ पता रहेगी ना, तो आप सारी चीज़ों को मन में ही कर पाओगे, और जो जो मेन मेन चीज़ होती है, जो कि आपकी कैलकुलेशन फाइनल आंसर तक लेके जाएगी, केवल आप उसी को पेज पे लिखोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, द वैल्यू ऑफ अ मोटर बाइक। हम धीरे धीरे पे अपना सिलेबस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि पंचवर्षीय योजना है अपना, धीरे धीरे का मतलब टाइम पे सिलेबस पूरा करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, द वैल्यू ऑफ मोटर बाइक डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 4%। वॉट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इट्स 75,000। भाई सवाल में क्या बोल रखा है, अगर मेरे बाइक की प्राइस अभी 75,000 दे रखी है, और हर साल मेरी जो बाइक की प्राइस है वो 4% घट रही है। भाई बाइक हो गई, कार होगी, व्हीकल हो गई, ये सब एक डेफिशिएंट एसेट्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा घटती है। अब गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू थोड़ा ना घटती है, गोल्ड की वैल्यू तो सालों साल बढ़ती रहती है। तो ये जो गाड़ी है, 75,000 रुपये की मैंने स्कूटी खरीदी, अब उसकी वैल्यू हर साल, जब मैं दुकान पे गया शोरूम पे, तो हर साल वो 4% घटा रहे हैं। इसका मतलब 4% मेरी वैल्यू हर बार स्कूटी की घट रही है। अब यहाँ पे मुझे 2 साल बाद पता करना है, तो सक्सेसिव लगेगा। भाई पहले 4% घटाया और फिर से 4% घटाया, सक्सेसिव लगेगा यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखूँ, तो देखो ऑप्शंस के दो दो चेहरे हैं, एक तो 70 की लाइन में, एक 69 के लाइन में। भाई अगर मैं देखो 75,000 है, 75,000 है, यहाँ पे 72 को अगर मैं पकड़ूँ, इसका मतलब मैं 3,000 कम कर रहा हूँ। 3,000 अगर मैं इसको कम करता हूँ तो 1/25, 1/25 अपना 4%। इसका मतलब जब मैं इसको 4% कम करूँगा, जो कि 3,000, 4% की वैल्यू 3,000 आ रही है यहाँ पे। अगर मैं 4% कम करूँगा, इसका मतलब 3,000 कम करूँगा तो मेरा 72,000 आएगा। लेकिन मैं तो 4% कम कर ही नहीं रहा, मैं तो 4% कम कर रहा हूँ, फिर उसका भी 4% अगले साल कम कर रहा हूँ, तो 3,000 तो आएगा ही नहीं। और देखो जब मैं 4% कम कर रहा हूँ तो 3,000 घट रहा है, मुझे तो लगभग 8% कम करना है। देखो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो x प्लस वाई प्लस में XY/100 होता है। एक बार फॉर्मूला लगा के चेक कर लिया करो, ठीक है ना, मन में क्या करो। हालांकि अब देखो मुझे तो 4% घटाना है ना, अगर मैं एक बार और 4% घटाना है, फिर एक बार और 4%, लगभग 8% घटाना है मुझे। तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, लगभग 6,000। इसका मतलब मुझे 6,000 घटाना, मेरी वैल्यू जो है, मेरे बाइक की वैल्यू 6,000 घट जाएगी, तो 70,000 भी नहीं होगा। अब 76, जब मैं 6,000 घटाऊंगा तो 69,000 आ रहा है बिल्कुल। 75,000 में से जब मैं 6,000 घटाऊंगा तो 69,000 आता है। लेकिन यहाँ पे ये भी दे रखा है, कहीं क्या पता ये तो सही नहीं है। भाई जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा ना, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, अगर वो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे, 4% फिर 8% घटा के 69,000 ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। लेकिन ऑप्शन सी इसका गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 4% से घटाया, 4% से घटाया, फॉर्मूला तो ये हमारा। तो 4% 4% मतलब माइनस का 8%, फिर मुझे प्लस में XY भी फाइंड करना पड़ेगा, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 0.16 आ जाएगा। 4×4=16, जब मैं 100 से डिवाइड करूँ 0.16। अब जब मैं माइनस के 8 में से 0.16 घटाऊंगा तो कितना आएगा, लगभग अपना 7.84। इसका मतलब मैं 8% नहीं घटाऊंगा, 8% से कम घटाऊंगा, तो मेरी वैल्यू जो है वो यहाँ पे 69,000 से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब 6,000 से मेरी वैल्यू कम घटेगी। भाई जब मैं 8% किसी भी वैल्यू को कम कर रहा हूँ तो 6,000 घट रहा है, लेकिन मैं 8% कम ही नहीं कर रहा, मैं तो 7.84% कर रहा हूँ। इसका मतलब 6,000 से कम वो घटेगी। 8% की वैल्यू 6,000 है, तो उससे जब मैं कम घटाऊंगा तो उससे कम घटेगा, 6,000 से भी कम घटेगा। अब जब 6,000 घटता था तो 69,000 आता था, 6,000 से कम घटाऊंगा तो मैं 69,000 से ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज ईच ईयर बाई 4% ऑफ इट्स टोटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ द पॉपुलेशन ऑन 1 मार्च 2001 वॉज 5 लाख, देन वॉट वॉज इट ऑन 1 जनवरी 2004। देखो क्या बोला है, एक पॉपुलेशन है टाउन की जो कि हर साल 4% से बढ़ रही है अपनी टोटल पॉपुलेशन के। अगर 1 मार्च 2001 को पॉपुलेशन अगर 5 लाख थी, तो हमें 2004 की बतानी है। भाई 2001 में अगर वो 5 लाख था, ठीक है, 3 2 5,
फिर हमें 2002 में देखने को मिलेगा कि वो 4% बढ़ गया, फिर 2003 में देखने को मिलेगा, फिर 2004 में देखने को मिलेगा। इसका मतलब मुझे 3 बार सक्सेसिव करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखो 4%, इसका मतलब मैं पहले ईयर में 4% बढ़ा रहा हूँ, फिर से 4% बढ़ा रहा हूँ और फिर से 4% बढ़ा रहा हूँ। भाई इसका फॉर्मूला मैंने आपको 3 वाले भी फॉर्मूला बता रखा है, जो कि फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में अपना जेड एक्स बटे 100, और फिर ही मैंने बताया था तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड अपॉन में 10,000। अब यहाँ पे एक बात गौर करो, है ना, यहाँ पे से आपको मैं सोचना सिखाऊंगा किस तरीके से सवालों को सोचना है। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो आपस में प्लस हो जाएगा, फिर उससे मेरी वैल्यू बड़ी आती है। इसका मतलब मैंने अगर पहले 4% बढ़ाया, फिर 4% बढ़ाया, फिर से 4% बढ़ाया, इसका मतलब मैं 12% तो बढ़ा ही रहा हूँ, उसका 12% तो बढ़ा ही रहा हूँ, 12% से ज़्यादा बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ भी तो आएगी मेरी प्लस करके, छोटी मोटी वैल्यू आएगी भले ही, लेकिन 12% से ज़्यादा बढ़ाऊंगा। अगर मैं 50,000 का 12% घट बढ़ाऊँ, यहाँ पे सवाल में आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं कितने दूर दूर है, केवल ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी पास पास है, लेकिन 65 46 और ये आपस से कितने दूर है। तो अगर मैं इसका 12% निकालूँ तो मुझे एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा ऊपर ऊपर से कि मेरे आधे ऑप्शन से ऐसे ही कट जाएंगे। भाई अगर मैं 5 लाख का 12% लगाऊं तो लगभग 60,000 होता है। इसका मतलब मेरा 56,000 ही बढ़ेगा, मतलब बढ़ के 5,60,000 तक ही जाएगा, उससे ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि 12% से अब आगे जो भी बढ़ेगा बहुत ही कम बढ़ेगा, डेसिमल में बढ़ेगा, तो 5,60,000 के आसपास ही रहेगा। तो 46,000 तो बहुत कम है, 46,000 तो होगा ही नहीं, और 65,243 ये भी नहीं होगा। भाई मैंने जब 5 लाख से बढ़ाया, 5 लाख का मैं बढ़ा रहा हूँ, कम तो होगा ही नहीं, तो 46 वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, और 12% जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो 60,000 ही बढ़ रहा है मेरा, 60,000, तो 65 तक तो मेरी वैल्यू पहुँचेगी नहीं। अब मुझे पता करना है 56,232 होगा या फिर 56,000 4,000, मतलब 5,64,232 होगा। अब देखो जब मैंने 12% बढ़ाया तब तो यहाँ पे 60,000 बढ़ा है। अब मुझे ये वाली कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। देखो इस कैलकुलेशन को अवॉइड करके मैं एक चीज़ और यहाँ पे कर सकता हूँ। ये चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला को मैंने सॉल्व किया नहीं, मैंने आपको बस यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से आपको सोचना है। ये सारी चीज़ें आपको मन में करना है। अब मैं जो भी मन में सोच रहा हूँ वो आपको दिखा कैसे सकता हूँ, पेज पे ही उतार के, तो ये तो मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब यहाँ से मेरी बात बनी नहीं, यहाँ से मेरी दाल गली नहीं। यहाँ पर भी 56 वाली लाइन दे रखी है, यहाँ पर भी 56। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं रेशो से कर लेता हूँ एक बार। अगर मैं देखो, अगर मेरी पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की 5 लाख, तो मैं हर साल 4% बढ़ा रहा हूँ। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 का मतलब पहले अगर वो 25 रही होगी तो अब वो 26 हो जाएगी। अब इसी का मुझे 3 गुना करना है, 3 इसकी पावर 3 करनी है, क्योंकि 3 बार मुझे सक्सेसिव लगाना है, तो इसका मतलब यही तो है 26/25 और 26/25। तो मैं इन दोनों की लिखने की जगह इसकी पावर 3 कर देता हूँ, तो अपना 26/25 की पावर क्यूब हो जाएगा। तो इसका पॉपुलेशन अब जो भी आएगा। अब यहाँ से एक बात गौर करने वाली है, देखो डेसिमल यहाँ पे जीरो वगैरह तो आएंगी नहीं अपने। 26 में छुपा होता है अपना 2 × 13, इसका मतलब 2 से भी वो नंबर कटेगा, 13 से भी अपना नंबर कटेगा, जो भी अपना यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। देखो 2 से तो अपने दोनों नंबर कट रहे हैं, ये भी 2 से कट रहा है, लास्ट में 2 दे रखा है, ये भी 2 से, तो मैं 13 का मल्टीपल चेक करूँगा। 13 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल जो भी होता है ना, वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे वहाँ पे अच्छे से। देखो 13 का मल्टीपल चेक करने के लिए ना 3 का पेयर करते हैं और उनका आपस में डिफरेंस निकाल देते हैं। अगर मैं पहले नंबर का यहाँ पे पहले ऑप्शन का सोचूं तो 5 6 2 मैंने अपने पहले 3 नंबर ले लिए, फिर 4 3 2 अपने दूसरा पेयर ले लिया। जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा 0 6 3 और यहाँ पे 130। अब देखो ये 13 से मल्टीपल है बिल्कुल 10 बार में, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं, अगर वो 13 का मल्टीपल हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मुझे कुछ और अपनाना पड़ेगा तरीका। अब अगर मैं दूसरा ऑप्शन क्या है 5 6 4 फिर 2 3 2, अगर मैं इसका डिफरेंस लूँ कितना आएगा 2 3 और 3। अब ये कट रहा है 13 से, 13 2 6 13 2 26 और 4 3 7 नहीं कटेगा, 72 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे गलत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अब इस सवाल को देखो दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ व्हीकल डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाई 5%, इफ इट प्रेजेंट वैल्यू इज ₹4,11,540 देन फाइंड इट्स वर्थ 3 ईयर्स अगो। इसका मतलब भाई 3 साल पहले का पूछ रखा है, इसका मतलब 3 साल पहले से पूछा कि अगर मैंने एक्स मान लिया है ना, सपोज मैंने एक्स मान लिया, अब 3 साल तक उसने 5% घटाया, 5% घटाया उसने 3 साल तक, फिर अपना फाइनल वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 4,11,540 रुपये। तो मुझे बताना है कि 3 साल पहले उसकी मतलब एक्स की वैल्यू क्या थी,
ये चीज़ एक्चुअली मुझे यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे मैं रेशो से कर सकता हूँ, भाई अपनी फाइनल वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू पूछ रखी है। इसका मतलब अगर मेरे गाड़ी की जो प्राइस अगर वो एक्स रही होगी तो अब वो उसका कितना गुना हो जाएगा। देखो रेशो से करूँ, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, इसका मतलब अगर वो पहले 20 रहा होगा तो अब वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसी का क्यूब कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे 3 बार सक्सेसिव निकालना है, 3 साल का मुझे निकालना है, तो मैंने क्यूब कर दिया है। अगर यहीं पे 4 साल का पूछा होता तो इसकी पावर 4 होती, 2 साल का पूछा होता तो इसकी पावर 2 होती। ठीक है। आप यहाँ पे देखो 19 का क्यूब कितना होता है, मैंने आपको बोल रखा है 20 तक क्यूब याद करने के लिए, तो उसको याद कर लिया होगा आपने। और 50 तक स्क्वायर याद करने के लिए, और 25 तक टेबल याद करने के लिए, सब याद कर लिया होगा। अब देखो 19 का जो क्यूब होता है ना वो 6859 होता है, याद करना पड़ेगा आपको, तब आपकी जो कैलकुलेशन और भी अच्छी हो जाएगी, वरना ऐसे मल्टीप्लाई करके करो। अब 20 का क्यूब कितना होता है अपना, 8000। ठीक है। अब सवाल में इसी की वैल्यू, फाइनल वैल्यू अपनी दे रखी है, और हमें इनिशियल वैल्यू मतलब 3 साल पहले की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है, ये कितना गुना है ये। देखो मैं सारे अगर ऑप्शन देखूँ ना, कितने प्यारे प्यारे ऑप्शन दे रखे हैं, 48,000, 56,000, 49,000, 40, मतलब एकदम प्यारे प्यारे, मतलब एकदम कंप्लीट सा दिख रहा है, एकदम रिफाइंड सा ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट में कैलकुलेट कर लूँगा। देखो ये जो भी बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं ना, होते बहुत ईजी हैं, बस एग्जामिनर क्या है ना, हमको फुद्दू समझ के हमें एकदम मतलब बेकार समझता है, कूड़ा कबाड़ा समझता है, और सोचता है कि हम कैलकुलेशन यहाँ पे ऑप्शन देख के ही, डाटा देख के डर जाएंगे। लेकिन नहीं, इनका जो कैलकुलेशन होता है ना बहुत ही ईजी होता है। अगर मैं इसको लगभग लगभग 7000 में मान लूँ, और यहाँ पर भी मैं लगभग अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अगर मैं 42 आगे मान लूँ, तो देखो 7 से कट रहा है 6 बार में, इसका मतलब इसका भी 6 गुना होगा। और 8 6 जब 48, इसका मतलब 48, और ये लास्ट में एक जीरो लगेगा क्योंकि इसका 60 गुना होगा, क्योंकि लास्ट में एक जीरो हो रहा है। और यहाँ पे 42,000 के आसपास, यहाँ पे 7000 है, तो 42, तो इसका भी मैं 60 गुना कर दूँ, 8 6 जब 48, इसका मतलब 4,80,000। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, 2 years ago the population of a city was 15,62,500. The population increased by 4% in the first year and decreased by 4% in the second year. Find the present population. भाई 2 साल पहले जो मेरे गांव की पॉपुलेशन थी वो 15,62,500 रुपये थी, 500 थी। ठीक है। अब फिर मैंने पहले साल 4% उसकी प्राइस, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाया, फिर अगले साल सेकेंड ईयर में 4% उसकी जो पॉपुलेशन है वो घट गई। तो मुझे अब बतानी है कि अब प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, मतलब ये 4% बढ़ने और 4% घटने के बाद, क्योंकि 2 साल पहले का डाटा मुझे दे रखा है, इनिशियल डाटा दे रखा है और फाइनल डाटा पूछ रखा है। तो मैं यहाँ पे रेशो से कर सकता हूँ। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, जब भी सेम नंबर से सेम वैल्यू से बढ़ाया जाए घटाया जाए तो उसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसका मतलब 4 4 16, इसका मतलब उसको मैं घटाऊंगा 16 अपॉन 100 से। अब देखो 16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, भाई मैं रेशो से यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वैल्यू पूछ रखा है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। अब यहाँ पे ये डबल जीरो लगेगा ही अपना यहाँ पे। अब अगर मैं इसको काटूँ और फिर उसका माइनस कर दूं तो जो मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि देखो 15,62,500 का अगर मैं यहाँ पे इतना निकालूं जो कि अपना लगभग 0.16% होगा, और उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरे गांव की अब परसेंट पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि मैं पहले साल 4% घटा बढ़ाया, फिर दूसरे साल 4% घटाया, सक्सेसिव लगेगा, और सक्सेसिव से मेरे यहाँ पे इतना आया। तो अब मैं इसका इतना घटाऊंगा कितने बार मिल जाएगा, देखो डबल जीरो से डबल जीरो तो अपना एज इट इज़ कट जाएगा। अब ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, ये अपना 25 का ही क्यूब है, और ये अपना 25 है। इसका मतलब ये 25 से कट जाएगा तो 25 का स्क्वायर बचेगा, और ऊपर क्या दे रखा है मेरा 4, इसका मतलब मैं 4 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना आएगा अपना 624। 624 की अगर मैं 4 से 625 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 2400, और यहाँ पे 2500 का 100, इसका मतलब 2500। तो यहाँ पे अगर मैं 15,62,500 में से 2500 माइनस कर देता हूँ तो मेरी फाइनल पॉपुलेशन आ जाएगी अपने गाँव की 2 साल बाद, ये सब काम करने के बाद, 4% इंक्रीज और 4% घटाने के बाद। तो जब मैं इसमें 2500 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 15,60,000। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आओ आगे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 17,500। द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाई 12% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीजेज बाई 8% इन द सेकेंड ईयर। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। भाई क्या बोल रखा है, अगर मेरी अभी की जो पॉपुलेशन है गाँव की 17,500 है, मैंने पहले साल 12% घटाया, ठीक है, और फिर दूसरे साल मैंने 5% पॉपुलेशन को बढ़ाया, तो मुझे पता करना है फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद जब ये सब करने के बाद मेरी पॉपुलेशन अब गांव की क्या हो जाएगी, सक्सेसिव लगेगा यहाँ पे बिल्कुल। भाई 1 साल बढ़ाया, फिर जो भी अपना फाइनल पॉपुलेशन आया फिर उसका भी 5% बढ़ाया गया, 1 साल घटाया गया, 1 साल बढ़ाया गया, तो सक्सेसिव लगेगा। मैं इसको फॉर्मूले से कर सकता हूँ। भाई अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूँ तो x प्लस में y प्लस में XY/100 अपना फॉर्मूला है। अब -12 और +5 कितना आएगा अपना, माइनस का 7 आएगा।
यहाँ पे 8 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे 8 होगा, तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा अपना 4%, इसका मतलब माइनस का 4%। अब यहाँ पे 12 8 96, इसका मतलब माइनस का 0.96 हो जाएगा जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा, तो कितना आएगा लगभग अपना 4.96। इसका मतलब मुझे 4.96 उसको कम करना पड़ेगा, 4.96%। ये लगभग अपना 5% है। देखो सवाल में ऑप्शन जितने कितने दूर दूर हैं, 16,000, 28,000, 15,000, 21,000, तो मैं अप्रोक्स सोल्व करता हूँ, 5% सोल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसका 5% निकालूँ जो कि कितना होगा अपना, देखो 100% से 100 कट जाएगा अपना। अब 17 पंजे 50 से इसका मतलब 850 और 5 बचे 25, इसका मतलब 875। इसका मतलब मुझे इसमें से 875 अगर मैं घटाऊंगा तो लगभग 5% कम हो जाएगा, है ना। 5% से हालांकि मुझे कम ही घटाना है, तो 5% अपना लगभग आएगा जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे पता चल जाएगा अपने कौन से ऑप्शन के पास होगा, वही ऑप्शन में कर दूंगा टिक। अगर मैं 17,500 में से 800 घटाता हूँ कितना आएगा, 16,700। 16,700 में से अगर मैं फिर से 75 घटाता हूँ 16,625, तो लगभग इसी के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, 2 years ago the population of a village was 1,000. The population increased by 10% in the first year and decreased by 10% in the second year. Find the present population. बिल्कुल वैसे ही सवाल है। मेरे गांव के भी पॉपुलेशन अगर 1,000 है, ठीक है। अब मैंने एक साल 10% से बढ़ाया, फिर दूसरे साल 10% से घटाया। मैंने बताया जब सेम नंबर से बढ़ाते हैं और सेम नंबर से घटाते हैं तो अपना फॉर्मूला लगता है माइनस का x² / 100। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखिए 10, इसका मतलब 10 का स्क्वायर 100 और 100/100 मतलब 1%। इसका मतलब 1% घटाया। इसका मतलब अगर मेरी पहले पॉपुलेशन वैल्यू 100 थी तो अब वो 1 घट के 99 हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका 99 आएगा। इसका मतलब अब वो अपने जो भी पहले का पॉपुलेशन था वो उसका 99% हो जाएगा। अब परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगा, 990 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, अ डिस्ट्रिक्ट हैज 10,24,000 inhabitants. If the population increases at the rate of 2.5% per annum, then find the number of inhabitants at the end of 3 year. भाई इनिशियल वैल्यू दे रखी है, 3 साल के बाद की वैल्यू पूछ रखी है, मतलब इनिशियल से फाइनल वैल्यू पूछ रखी है। तो रेशियो इज द बेस्ट मेथड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इनिशियल वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, 1,000, ये 10,24,000। ठीक है, अब फिर क्या कर रखा है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ा रखी है 2.5% 3 साल तक, फिर 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन पूछ रखी है। अब देखो इंक्रीज किया गया, 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/40 होता रखी है, बता रखा है मैंने पहले क्लास में। इसका मतलब पहले अगर 40 रहा होगा तो अब वो 41 हो जाएगा, और इसका मैं क्यूब कर दूंगा, तो जब अब जो भी आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पे 3 साल के बाद का मिल जाएगा, जो कि अपना फाइनल मेरे गाँव की डिस्ट्रिक्ट की इनहेबिटेंट्स मतलब पॉपुलेशन रहेगी। अब यहाँ पे मुझे इसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैं, भाई यहाँ पर भी क्यूब है ना अपना, 40 का भी क्यूब ही करूँगा, इसका मतलब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा ये। अब 4 का क्यूब, देखो एक्चुअली ये कुछ और नहीं होता है, ये 4 की पावर 5 ही होती है। आपको शायद वैल्यू याद भी होगी, 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 होता है। ठीक है, 2 और 3 का एक्सपोनेंट जो वैल्यू होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही काम आते हैं। तो 2 की पावर 10 अपना 1024 होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, भाई 2 की पावर 2 इंटू में 5। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस चैप्टर में इसको कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से। इसका मतलब यही होता है AXY, तो इसी फॉर्म में तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x इंटू वाई, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कुल मिला के ये आ जाएगा। इसी की वैल्यू दे रखी है अपना 1024। इसका मतलब मैं 2 का स्क्वायर अगर करूँ तो 4 की पावर 5 अपना कितना है 1024, और वही वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है, तो 4 की पावर 5 है, ये अपना 4 की पावर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब करूँगा भाई, 0 से 0 तीनों कट गए, तो 4 का क्यूब। इसका मतलब मेरे यहाँ पे क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब 16 गुना 41 का क्यूब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, देखो जो भी हमारा आंसर आएगा ना, वहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगी ना वो 6 होगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब यूनिट डिजिट जब मेरी 6 होगी तो 16, अब यहाँ पे दे रखा है 16 का मल्टीपल होगा वो। 16 की डिविजिबिलिटी रूल क्या आती है, उसके लास्ट के जो 4 डिजिट हैं उसका अगर मैं डिवाइड करूँगा, अगर वो 16 से कट गया तो पूरा नंबर मेरा 16 से जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना, 736 भी जाता है और 2736 भी जाता है, तो यहाँ पे मैं 16 का नहीं करूँगा। अब यहाँ पे क्या तरीका रह गया, मैं 41 का मल्टीपल चेक कर सकता हूँ। मैं पहले वाले को चेक करूँ, 1120736। अगर भाई दो ही रास्ते बचे थे, एक बार 16 का कर लो वरना 41 का कर लो। अगर 16 का वो दोनों ही है तो 41 का जरूर उसमें से कोई एक होगा, और जो होगा वही मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं 41 से इसको डिवाइड करूँ, 41 दूनी 82, 18 और 12 30, इसका मतलब 300। अब कितने बार में जाएगा अपना, 4 7 28, इसका मतलब 288, तो 12 बचेगा अपना, तो 4 7 28, इसका मतलब 12 बचा। फिर यहाँ पे 7, 41 3 जा 123, इसका मतलब यहाँ पे 3 बार में गया, यहाँ पे 4 बचा,
और 436 का 43 अगर मैं उतारूँ, क्योंकि 41 से बड़ा है तो 1 बार में जाएगा, 26 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा, 41 से छोटा है 26। अब मैं फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल भी समझ में आया होगा, ये वाला भी, और कैसे हमने इसको सोल्व किया वो भी आपको समझ में आया होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2014 वॉज 80 लाख। If in 2015 there is an increment of 8%, in 2016 there is a decrement of 35%, and in 2017 there is an increment of 65%, then what is the population of city at the end of the year 2017? देखते ही आगे समझ में सक्सेसिव का सवाल है। सक्सेसिव सवाल क्यों है? क्योंकि 2014 में पॉपुलेशन 80 लाख थी एक शहर की, 2015 में वो 8% बढ़ गई, फिर अगले साल जो 8% बढ़ा रहेगा उसका डिक्रीमेंट होगा ना 35%, फिर 2017 में 65% और बढ़ गया। अब देखो, जब भी आपको इस तरीके से सवाल दिखे ना, मैंने आपको सक्सेसिव मेथड को, सक्सेसिव वाले सवाल को सॉल्व करने के कितने मेथड बताएं। एक तो मैंने 100 मान के बताया, दूसरा रेशो से बताया, तीसरा अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया, और चौथा अपना फॉर्मूला बताया। ठीक है, ये तीनों तो अभी तक हमने कर लिए। अब जितने भी अपने पॉपुलेशन वाले सवाल होते हैं ना, उसमें मल्टीप्लाइंग वाला फैक्टर बड़ा ही कारगर साबित होता है, क्योंकि जो अपने पॉपुलेशन वाले सवाल होते हैं ना, उसमें हमारा जो पॉपुलेशन होता है लगभग इस तरीके से दिया रहता है। एक अपना नंबर दे देगा, फिर उसके बाद 10 जीरो, 8 जीरो, 5 जीरो लगा देगा। ठीक है, वैसे सवालों में हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला जो हमारा तरीका होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ईजी तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे शुरुआत में हमें पॉपुलेशन दे रखी है 80 लाख, इसका मतलब यहाँ पे 5 जीरो, फिर क्या बोल रखा है 2015 में इंक्रीमेंट होता है 8% का। 8% की फ्रैक्शन, भाई 8% का अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूंगा, भाई एक मतलब 100 और उसमें 8% और जुड़ गया, इसका मतलब 1.08% जुड़ गया है ना भाई, 108% हो गया। अब पहले 100 था तो अब 108%। अब इसका मैं जब मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब अब वो अपने पहले वाले पॉपुलेशन का 1.08 गुना हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब 2016 में डिक्रीमेंट हो रहा है 35% का, 35% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना 0.65। ठीक है, और फिर 2017 में इंक्रीमेंट हो रहा है 65% का, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 1 में प्लस होगा तो 1.65% अपना यहाँ पे 2017 में बढ़ के। तो हमें यही पूछना है 2017, हमें यही बताना है 2017 के अंत में हमारी पॉपुलेशन शहर की क्या होगी। अब देखो ये वाला, अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ, देखो यहाँ पे 6 जीरो है, ये 3 3 6, और यहाँ पर भी ये 6 डेसिमल वाले कट जाएंगे, सारे जीरो कट जाएंगे, तो अपना कटपुट के पूरा नंबर ये आया। अब मुझे ये वाली कैलकुलेशन करनी है, मैं यहाँ पे देखूँगा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। देखो लास्ट में अगर मैं देखूँ, लास्ट में हमारा जीरो तो आएगा, पता है क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और 5 के साथ अगर इवन नंबर मिलता है ना, जैसे 5 के साथ एक ही इवन नंबर चाहिए होता है, एक ही इवन नंबर, तो वो जीरो पैदा कर देता है। जैसे 8 5 जब 40, 8 5 जब 40 और 8 5 जब 40, इसका मतलब 2 जीरो तो आएगा ही आएगा अपना, है ना, 2 जीरो तो आएगा, इसका मतलब ये जीरो तो आएगा ही, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, ऐसे गलत हो गए। अब यहाँ पे देखो 8 है, भाई अगर यहाँ पे 80 लाख भी था पहले पॉपुलेशन, तो उसका 108% हुआ, मतलब 8% बढ़ा, फिर 65% भी बढ़ा, उसके बाद 35% कम हुआ, इसका मतलब 8 लाख से तो पॉपुलेशन अब बढ़ेगी। भाई 65% हमने बढ़ाया और 35% कम किया, भाई पॉपुलेशन तो ओवरऑल बढ़ेगी ना, हमने ज़्यादा बढ़ाया है कम घटाया है ना, या फिर बाद में हमने 8% और भी बढ़ा दिया तो पॉपुलेशन बढ़नी ही बढ़नी है, तो 7 लाख तो कम हो गई ना, 80 लाख से 70 लाख तो हमारी पॉपुलेशन, इसका मतलब कम हो गई, 70 लाख तो होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 3,52,14, इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, वॉट वॉज इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे देखो सक्सेसिव का सवाल है, क्यों भाई, एनुअली अगर मेरी पॉपुलेशन जो है 15% की रेट से बढ़ रही है, यहाँ पे 2 साल पहले की पॉपुलेशन पूछ रखी है, अगर 2 साल बाद की पॉपुलेशन, मतलब अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन दे रखी है इतना, और 2 साल पहले की पॉपुलेशन दे रखी है, भाई 2 साल पहले अगर मैं मान लेता हूँ मेरा पॉपुलेशन अगर एक्स था, तो कितना परसेंट बढ़ बढ़ के ये वैल्यू आई है मेरा 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20, क्योंकि 1/20 अपना 5%, 3/20 अपना 15%। तो ये 2 साल पहले की है, 2 साल पहले मैंने एक्स माना, 2 साल तक बढ़ी, फिर उसके बाद ये वाली पॉपुलेशन आई है, इसका मतलब मुझे 2 साल बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को ये वाली पॉपुलेशन मिलेगी। अब हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 15% का, 3/20, इसका मतलब अगर पहले 20 था तो अब वो 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। ये तो 1 साल बाद हुआ पॉपुलेशन, मुझे 2 साल बाद का निकालना है, 2 साल बाद का दे रखा है, तो ये 23/20 एक बार और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा। अब सवाल में यही दे रखा है 2 साल बाद की पॉपुलेशन दे रखा है 352,314, अब मुझे 2 साल पहले की पॉपुलेशन यहाँ पे निकालनी है। देखो कट रहा है ये 23 से कितने बार में जा रहा है, 23 एक कम 23, 7 5 12, 23 पंजे 115, 73, फिर 23 दिया 69, फिर 41, और 23 एक कम 23, 7 8 18, मतलब 184। तो ये कितने बार में गया था, 23
23 से कम 23 बार में गया ना, फिर 18, 23 अट्ठे 184, इसका मतलब ये 15,318 बार में जाएगा। फिर से ये 23 से कट जाएगा भाई, 23 सत्ते तो अपना 161 होता है, और 23 छिक्का 138, इसका मतलब 23 छिक्का 138 बार में जाएगा। फिर कितना बचा अपना 153, यहाँ 151 बचा। फिर 23 छिक्का 138, फिर कितना बचा अपना 13, 13 और 8 मतलब 138, फिर से चल जाएगा 23 छिक्का 138। इसका मतलब ये इसका इतना गुना है। तो अपना पहले पॉपुलेशन कितना था, 20 गुना 20 मतलब 400 था, है ना। 2 साल पहले 400 अपना पॉपुलेशन था, क्योंकि ये वाला जो दे रखा है ये अपना फाइनल पॉपुलेशन, और फाइनल पॉपुलेशन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ये कितना गुना अपना आया, 666 गुना, मतलब इनटू में 666 गुना। तो अपने पहले पॉपुलेशन कितना होगा, मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने बार में, देखो 2 जीरो तो अपना आना है, और अगर मैं यूनिट डिजिट मैच करूँ तो 6 4 24, लास्ट में 400 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो हमारा एज इट इज़ गलत हो गया। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन ए भी काट सकता हूँ, मैं ऑप्शन ए भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं मान लो, अगर मैं मान लो, अगर ये 670 भी अगर मैं लूँ, अगर 670 की भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 4 24 और 7 4 28, इसका मतलब 228 आ रहा है, 228 आ रहा है, मतलब 2,28,000 के आसपास आएगा। तो ये 3 लाख तो उससे ज़्यादा है, तो ए भी नहीं होगा। अब मुझे ये चीज़ फाइंड करना है। यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग की डिजिट है वो लगभग पास पास है, केवल यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ तो कितने बार में जाएगा भाई, ये कुछ और नहीं है। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं 65 लूँ, 665 और यहाँ पे 6 लूँ, अब मुझे इसकी 400 से मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की। अगर देखो 65 दूनी होता है 130 होता है, और अगर मैं उसकी 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 130 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 260 आएगा, और यहाँ पे 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 3 जीरो, और फिर अगर मैं इसकी इससे एक बार और मल्टीप्लाई करूँ 4 6 24, इसका मतलब 24,000 तो यहाँ पे डबल जीरो 4 और यहाँ पे 6, 26400। हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कराया, ये अपना 16 होगा, ठीक है। 16 4 जा 64 आएगा यहाँ पे, 16 4 जा 64, और यहाँ पे 3 जीरो आएगा। अगर मैं इस 400 की अब 650 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा अपना, बताओ भाई। अगर मैं 65 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 130 आता है, 2 से और मल्टीप्लाई करता हूँ तो मतलब 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो 230 आएगा, है ना। 260 आएगा, 260 अगर आया, और कितना जीरो लगेगा अपना भाई, 1 जीरो तो 260 का, और 3 जीरो ऐसे, तो यहाँ पे 4 जीरो अपने टोटल हो जाएंगे। अब फिर 16 4 जा 64, इसका मतलब 6,400 ये एज इट इज़ ऐसे हो जाएंगे। कितना आएगा अपना 266,400। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में, कैलकुलेशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जगह कैलकुलेशन को और कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, उसको और आसान बनाना है। ये नहीं कि यहाँ पे 400 की इसकी धड़ा मल्टीप्लाई करने लगे फिर आंसर निकालने लगे, उसमें ना मतलब ये क्या ना, देखो ये तरीका बहुत बढ़िया है, इसको हम तुरंत मतलब नज़रों से भी कर सकते हैं। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज़ बिन डिक्लाइनिंग एट 1% एवरी डिकेड इफ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2030 इज गिवन एज 19,40,598, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2000। भाई यहाँ पे क्या बोला गया, पहले सवाल को समझो। एक शहर की जो पॉपुलेशन है ना, वो हर 10 साल 1% घट जा रही है। 2030 की पॉपुलेशन हमें दे रखी है फाइनल पॉपुलेशन, और हमें 2000 में कितना पॉपुलेशन था, सन 2000 में कितना पॉपुलेशन था, अगर 2030 में इतना पॉपुलेशन दे रखा है, और ये भी बता रखा है कि हर 10 साल में 1% पॉपुलेशन कम हो जाती है। भाई मुझे सन 2000 में कितनी जनसंख्या थी वही फाइंड करनी है। सन 2000 में अगर मेरे गांव की जनसंख्या, अगर मेरे शहर की जनसंख्या x थी, तो अगले 10 साल में वो 1% घट गई है। 1% की मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा अपना 0.99, भाई यही तो आएगा। अगर पहले 100 था तो अब वो 1% घट गया 99 हो गया। अब अगर मैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालूं तो 100 से डिवाइड करूं, इसका 0.99% हो जाएगा अपने आप का। ये तो रहा 2010 की बात। फिर 2020 में भी 1% घट जाएगा, क्योंकि हर 10 साल में 1% घट जा रहा है ना, एवरी डिकेड मतलब हर 10 साल में, तो 1% घट गया। इसका मतलब 2020 में भी वो अब जो भी यहाँ पे फाइनल पॉपुलेशन रहेगी उसका 0.99% हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना भाई पहले अगर 100 रहा होगा, अब ये पॉपुलेशन में 100 मान लूंगा, फिर उसका 99% हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना आएगा 0.99। फिर 2030 में भी घट के 1%, 2030 अगले 10 साल भी 1% घट जाएगी ना, क्योंकि 2030 की फाइनल वैल्यू दे रखी है, तो फिर से 0.99% अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अब सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है अपनी 19,40,598, तो मुझे फाइंड करनी है सन 2000 में कितना पॉपुलेशन था। इसका मतलब एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है।
एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो यहाँ पे अपने पॉपुलेशन दे रखा है ना, वो यहाँ पे देखो इंटीजर में दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी अपना नंबर आएगा ना एक्स की जगह, उससे ये जितने भी अपने पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर्स हैं ये कट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे 6 जीरो है तो 6 जीरो अपना कट जाएगा भाई, क्योंकि ये वाला जो है ना अपना कंप्लीटली इंटीजर दे रखा है, पॉइंट में नहीं दे रखा, और पॉपुलेशन पॉइंट में देता भी नहीं है। ठीक है, तो पॉपुलेशन यहाँ पे पॉइंट में नहीं दे रखा, इसका मतलब यहाँ पे एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो कि इन सभी के डेसिमल को गायब कर देगी। और ऐसा केवल ऑप्शन में एक ही है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है, अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 6 जीरो है, इसका मतलब 6 जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना, पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब ये वाली पॉपुलेशन आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो नहीं हुआ। और अगर मैं यूनिट डिजिट भी ऐसे मैच करूँ, अगर मैं मान लो यहाँ पे कितना है 20 लाख है, इसका मतलब अगर मैं 20 लाख भी पॉपुलेशन लूँ यहाँ पे, तो 6 जीरो से अपना तो ये कट जाएगा 6 डेसिमल यहाँ पे। अगर मैं यूनिट डिजिट मैच करूँ, देखो 9 9 जे 81, 81 की 9 से 9, फिर 9 टू जे 18, और लास्ट में देखो यहाँ पर भी 8 आ रहा है, इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी बड़ी बड़ी यहाँ पे डाटा दिया रहता है ना, तो वहाँ पे कैलकुलेशन और ऑप्शंस वगैरह इतना आसान दिया रहता है ना, बस उसको हिट करने की ज़रूरत है। एक बार वो हमारे दिमाग में हिट हो जाए, सवाल हमारी मुट्ठी में होता है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज बाई 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वॉज 55,000 12,248, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। भाई क्या है, पहले साल पॉपुलेशन है 5% बढ़ी, फिर दूसरे साल पॉपुलेशन 4% घटी है, और दूसरे साल बाद जो घट के पॉपुलेशन आई है वो इतना आया है। मतलब पहले साल कितना बढ़ा 5%, फिर दूसरे साल 4% घटा। अब दूसरे साल के अंत में जो पॉपुलेशन है वो अपनी आई है 55,12,248, इतनी पॉपुलेशन अपने शहर की यहाँ पर है। ठीक है, इसका मतलब अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। इसका मतलब यहाँ पे पहले पॉपुलेशन कितनी थी जिसका मैंने 5% बढ़ाया, फिर 4% घटाया, तब जाके ये आया, ये वाली मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कोई वैसा खेल नहीं है कि यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएंगे सारे डेसिमल वाला, फिर अपना नंबर यहाँ पे पूरा इंटीजर दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी वैसे नंबर आएगा जो कि पूरा जीरो काट देगा अपना। यहाँ पे वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मुझे देखो यहाँ पे सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डाटा ना बड़ा ही उटपुटांग सा है। अगर ये 5% है और ये 4% है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे सक्सेसिव लगाऊं, अगर मैं फॉर्मूला से, जो कि फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स की जगह 5 रखता हूँ, वाई की जगह 4 रखता हूँ, तो 1% यहाँ पे आएगा, और 5 4 जो 20, इसका मतलब माइनस का 20/100, तो ये कितना आएगा 0.2, इसका मतलब प्लस का 0.8%। इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी होगा उसका 0.8% पॉपुलेशन बढ़ के ये चीज़ दे रखी है। भाई ऑप्शंस अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 55,72,000 दे रखा है, 56,23,000 दे रखा है, 54 लाख, और यहाँ पे 53 लाख। अगर मैं देखो ये 0.8% बढ़ के ये वाली पॉपुलेशन आई है, इसका मतलब पहले मेरी पॉपुलेशन जो भी शहर की रही होगी वो 55 से कम रही होगी, बिल्कुल कम रही होगी। तो यहाँ पे तो ये ज़्यादा दे रखा है ना, 55,72,000, ये भी गलत हो जाएगा, 56,23,000 ये भी गलत हो जाएगा। भाई 0.8% बढ़ के आई है 55 लाख, इसका मतलब पहले इससे पॉपुलेशन कम रही होगी, भले वो 55 की लाइन में रहे लेकिन इससे कम रहेगी। 55,12,000 से तो कम ही रहेगी, लेकिन यहाँ 55,72,000 दे रखा है, यहाँ पे 56,23,000 दे रखा है, तो ये तो ऐसे गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी में यहाँ पे मेरा क्लैश चलेगा। अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, क्योंकि और कोई मेरे पास तरीका बच नहीं जाता, क्योंकि अगर 0.8% बढ़ाऊंगा तो कोई मल्टीपल वगैरह भी मैं चेक नहीं कर सकता। अगर मैं एक को इसमें से कोई भी सही मान लेता हूँ, अगर एक सही आ गया या फिर एक गलत आ गया, तो दूसरा मेरा ऑटोमेटिकली अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट दोनों की अलग है। अगर मैं एक ऑप्शन उठा लेता हूँ, अगर मैं ऑप्शन नंबर डी उठा लेता हूँ 53,00,420, अब इसका मैं अगर 0.8% बढ़ाऊंगा तो ये आना चाहिए, यही तो बोल रखा है सवाल में कि यहाँ पर कोई भी एक्स की वैल्यू ऐसी फाइंड करो जिसका पॉपुलेशन 0.8% बढ़ाने से गांव में अब इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इसकी 0.8% पॉपुलेशन बढ़ाऊँ, 0.8% की पॉपुलेशन मतलब अब मैं 100, पहले अगर ये 100 था तो 100 में 0.8% बढ़ जाएगा, इसका मतलब 100.8%। अब इसका जो भी आंसर आने वाला है वो ये चीज़ आएगा। भाई पहले 100 था, अब उसमें मैंने 0% बढ़ा दिया 0.8%, इसका मतलब अब वो अपने गांव का जो पहले पॉपुलेशन था वो अपने पहले का 100.8% हो चुकेगा। अब यहाँ से देखो ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे अपने, और यहाँ पे ये है अपना, भाई 1 जीरो तो यहाँ से कट गया, एक तो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ तो पॉइंट में आ रहा है आंसर,
8 टू जा 16, यूनिट डिजिट भी मैच नहीं कर रही, यहाँ पे तो 8 दे रखा है लास्ट में, यूनिट डिजिट भी मैच नहीं कर रही, यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूँ 5468 और अगर इसका मैं 100.8% बढ़ाऊँ, 100.8% परसेंट का मतलब नीचे 00 और यहाँ पे एक और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे 00 कट जाएगा, 8 5 जब 40, तो 0 यहाँ पे लिखूंगा, 4 यहाँ पे हासिल आ जाएगा, 8 8 जो 64, इसका मतलब 8 मेरा यूनिट डिजिट आ रहा है और एक 0 से 1 कट जाएगा और यहाँ पर भी अपना यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है और चेक करके देखना है कि क्या ये सही है, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं, हमें पूरी कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मतलब हमारी मजबूरी आ जाती है कैलकुलेशन करने की, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में आपको करवाया भी होगा, है ना, यहाँ पे जैसे कि, तो हमें कैलकुलेशन वहाँ पर भी हम फिर इजी तरीके से करेंगे, इजी तरीके से सोचेंगे किस तरीके से इजी तरीके से हो सकता है, तो यही कला होती है, ये कला हमें सीखनी पड़ती है मैथ्स में, अगर अपनी जीत 50 आउट ऑफ 50 लाने हैं तो, और 90 आउट ऑफ 90 लाने हैं तो। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। अब इस सवाल में देखो दोस्तों क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाई 12%, द नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम कॉन्टेजियस डिजीज इट डिक्रीज बाई 8%, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन ऑफ 64,400 द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। भाई क्या बोल रखा है, पहले साल जो पॉपुलेशन है टाउन की वो 12% बढ़ जाती है, फिर दूसरे साल 8% कम हो जाती है, और कम होने के बाद दूसरे साल के अंत में पॉपुलेशन दे रखा है 64,400। तो मुझे फाइंड करना है कि पहले साल की शुरुआत में कितना पॉपुलेशन था। भाई यहाँ पे मुझसे इनिशियल वैल्यू पूछ रखी है और फाइनल वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, बिल्कुल इसका मतलब ये सवाल किससे होगा, रेशो से होगा। रेशो एक बेस्ट मेथड है जिसमें हमें इनिशियल पूछ रखा है, फाइनल दे रखा है, या फिर फाइनल पूछ रखा है, इनिशियल दे रखा है, तो वैसे सवालों के लिए रेशो मेथड हमें लगाना है। तो भाई पहले अगर मैं पॉपुलेशन मान लेता हूँ, अगर मेरे गांव की पॉपुलेशन पहले कितना था, एक्स था सपोज, और उसका पॉपुलेशन अब क्या है 12% बढ़ गया, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपनी 3/25, क्योंकि 1/25 4%, 3/25 12%, इसका मतलब पहले अगर पॉपुलेशन 25 रहा होगा तो अब वो 3 बढ़ के 28 हो जाएगा। फिर क्या बोल रखा है, 8% से घटा रखा है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, क्योंकि 1/25 4%, अब 2 कम हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। अब सवाल में ये अपना फाइनल इसी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे ये 23 है, अब सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है 64,400, कितना गुना है, देखो अगर मैं 28 से इसको काटूंगा, 28 दूनी 56, और फिर कितना 28 या 84, इसका मतलब 2300 गुना है, 23 से कट जाएगा, इसका मतलब 100 गुना है, और इसका भी फिर मैं 100 गुना कर दूंगा तो अपना इनिशियल पॉपुलेशन आ जाएगा, जो कि कितना है 25 गुना 25 मतलब 625, 625 की 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है अपना, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज़ बिन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 4% एवरी डिकेड, इफ द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2030 इज गिवन एज 15, इतना हमें पॉपुलेशन दे रखा है 2030 में, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन 2000, इसका मतलब देखो क्या बोल रखा है, भाई इनिशियल वैल्यू पूछ रखी है और हमें फाइनल वैल्यू यहाँ पे बताना है। भाई यहाँ पे हर साल 4% जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, और फिर 4 साल बढ़ने के बाद हर साल मतलब ऐसे 30 साल तक, मतलब देखो हर 10 साल में 4% पॉपुलेशन बढ़ रहा है। हमें 2000 में पॉपुलेशन पूछ रखी है, 2000 में पॉपुलेशन पूछ रखी है और 2030 में दे रखा है, इसका मतलब 2000 में दे रखी है, हर 10 साल में बढ़ रहा है, इसका मतलब एक बार 10 में बढ़ेगा, फिर एक बार 20 में बढ़ेगा 2020 में, फिर एक बार 30 में बढ़ेगा 2030 में, इसका मतलब अगर यहाँ पे एक्स रहा होगा तो यहाँ पे अपना 4% बढ़ेगा 2010 में, फिर से यहाँ पे 20 में भी 2004% बढ़ेगा, फिर 2030 में भी अपना 4% बढ़ेगा, फिर यहाँ पे जो फाइनल पॉपुलेशन आएगा ना वही हमें यहाँ पे सवाल में दे रखा है। तो मुझे फाइंड करना है कि अपना इनिशियल पॉपुलेशन क्या था, बिल्कुल ईजी है अपना, यहाँ पे रेशो से मैं कर सकता हूँ क्योंकि इनिशियल वैल्यू पूछ रखा है, फाइनल वैल्यू अपना दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे x मान लूँ अपना इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, तो मैं उसका 4% बढ़ाऊंगा, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, इसका मतलब पहला अगर 25 रहा होगा तो अब वो एक बढ़ के 26 हो जाएगा, यहाँ पे 25 यहाँ पे 26 हो जाएगा, फिर से 4% उसका बढ़ाऊंगा, इसका मतलब फिर से मेरा यहाँ पे रेशो से जब मल्टीप्लाई करूँ 26/25 आएगा। भाई 26/25 मतलब 1% मैंने बढ़ा दिया 4%, अब फिर से मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा क्योंकि 3 बार बढ़ेगा, क्योंकि 2000 से 2030 तक 3 डिकेड है, 3 बार मेरी पॉपुलेशन 4% से बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी 26/25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल पॉपुलेशन दे रखा है जो कि कितना दे रखा है, इसी की वैल्यू दे रखी है अपना 15818 और यहाँ पे 400, तो मुझे इस वाले चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन है यार यहाँ पे। अब यहाँ पर भी मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शंस में एक नज़र मारूँ ना, देखो सारे 140 के अपने लाइन में है ना, तो कोई ऑप्शंस भी ज़्यादा दूर दूर नहीं है, केवल जो ऑप्शन में यहाँ पे दूर दूर ही है वो केवल मतलब देखो 3000 का है, फिर
अपना लगभग 9,000 का है, फिर यहाँ पर मतलब बहुत पास पास है ऑप्शन इस डाटा के हिसाब से। कितना बड़ा डाटा है उसके हिसाब से तो ये बहुत छोटे छोटे मतलब इनका गैप है। यहाँ पे कुछ और निकालूंगा। अगर देखो भाई सबके पीछे दो दो जीरो है ना, इस सबके पीछे दो दो जीरो है, तो इसको तो आप मान लो कि लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। सबके पीछे लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे ये देखो, ये ना यही चीज़ आप जब देखोगे ना, जब यही चीज़ आप सीखोगे ना, तो आपके माइंड थोड़ा थोड़ा डेवलप होगा, वो भी फिर इस तरीके से सोचने लगेगा, इस तरीके से कैलकुलेशन क्या करो। भाई लास्ट में सबके दो दो जीरो है, इसका मतलब अब मैं 25 का मल्टीप्लाई चेक कर लूँगा। भाई 25 का मल्टीप्लीके जो 25 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, लास्ट के दो डिजिट 25 से कटने चाहिए। अब एक बार और अगर मैं उसकी 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मतलब लास्ट के 4 डिजिट 25 से कटने चाहिए। अब एक बार और अगर मैं 25 से उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इस बार मैं 25 का क्यूब का अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल चेक करूँगा, तो इसके लास्ट के 6 डिजिट 25 से कटने चाहिए। तो हमारा पूरा नंबर उससे कटेगा 25 के क्यूब से। तो देखो लास्ट में मैंने तो ये हटा ही लिया। भाई 100 तो कटता ही है अपना 25 से, इसका मतलब 25 से तो सारे कटते हैं। अब ये 25 के स्क्वायर से भी कटने चाहिए। 25 से स्क्वायर का मतलब क्या है, लास्ट के 4 डिजिट मेरे कटने चाहिए 25 से। देखो अगर मैं बात करूँ ना, लास्ट के 4 डिजिट ये हैं, ये अपने भाई ये 100 तो अपना कटता ही है 25 से, तो एक 25 तो गायब हो गया, 25 से मतलब कट रहा है पूरा। अब यहाँ पे लास्ट में दो दो बार 25 है, इसका मतलब 25 स्क्वायर, इसका मतलब 25 के स्क्वायर से भी कटना चाहिए, है ना। और अगर मैं लास्ट डिजिट भी चेक कर लूँ, अगर मैं लास्ट डिजिट 2 डिजिट भी अगर मैं चेक कर लूँ कि ये भी मेरा 25 से कटना चाहिए, ये भी मेरा 25 से कटना चाहिए, ये भी लास्ट का डिजिट 25 से कटना चाहिए, ये भी लास्ट में 25 से कटना चाहिए, तो एक ही डिजिट कर रहा है जो कि यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 62 नहीं करता, 52 भी नहीं करता, ना ही 20 करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। आया ना समझ में आपको। देखो भाई मैं एक बार और बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नया डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया। अभी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा नहीं है, नंबर सिस्टम में आपको मैं सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 1406250। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे डबल जीरो आएगा केवल। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो अगर मुझे 25 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी होती है तो मैं लास्ट के 2 डिजिट चेक करता हूँ। 25 गुना 25 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी होती है, मैं लास्ट के 4 डिजिट पे चेक करता हूँ, अगर वो जा रहा है 25 से। अगर मुझे 25 के क्यूब का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो लास्ट के 6 डिजिट का मैं मल्टीपल चेक करूँगा। भाई ऐसे तो 2 के साथ भी होता है, अगर मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूँ तो लास्ट वाला 1 डिजिट होना चाहिए। अगर मैं 4 से करूँ तो लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए। अगर मैं 8 से करूँ डिविजिबिलिटी रूल चेक के, तो लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 16 से अगर उसकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करूँ, तो लास्ट के 4 डिजिट कटने चाहिए अपने 16 से। तो ऐसे यहाँ पर भी है 25। भाई यहाँ पे देखो मैंने सबका डबल जीरो तो बाहर निकाल लिया, क्योंकि 25 से तो कटता ही है, इसका मतलब लास्ट के 4 डिजिट 625 से कटने चाहिए। अब 625 से यही कट रहा है अपना, लास्ट का 4 डिजिट अपना यही है 64। भाई 625 है, 625 का 4 गुना ही होता है 2500, इसका मतलब लास्ट का डिजिट 625 से कट रहा है, क्योंकि अपना 25 का स्क्वायर ही बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी में देखूँ, तो लास्ट का जो 4 डिजिट आ रहा है वो 6200 आ रहा है, ये तो अपना नहीं कटता 625 से, बिल्कुल नहीं कटता है। अब यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट ये नहीं होगा अपना, लास्ट का 0562 होगा, है ना, क्योंकि 100 तो हमने बाहर निकाल लिया है। ऑप्शन नंबर अब अगर मैं ऑप्शन नंबर सी में देखूं, तो लास्ट के 4 डिजिट है अपना, भाई 100 तो मैंने बाहर निकाला है, तो ऑप्शन नंबर सी में लास्ट के 4 डिजिट हो गया 0562, ये तो नहीं कटता अपना 25 के स्क्वायर से। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी में भी 0652 दे रखा है, 0620 अपना ऑप्शन नंबर ए में, तो ये तो सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि 25 गुना 25 के मल्टीपल ही नहीं है, और मुझे तो 25 गुना 25 और गुना 25 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि ये इसका जितना भी गुना होगा वो जो भी आएगा उसका इतना गुना मैं यहाँ पे कर दूंगा। इसका मतलब वो 25 गुना 25 गुना 25 के तो मल्टीपल होंगे, तो मैंने मल्टीपल ही चेक कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं अगले सवाल पे। ये एक्चुअली क्या होती है ना, स्किल्स होती है। मैं आपकी स्किल डेवलप करना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से सोचो। बाकी कंसेप्ट बहुत ही ईजी है, बस आप कैलकुलेशन में ना गड़बड़ा जाओ। मेंस में इतने ही बड़े बड़े डाटा के सवाल आते हैं, तो ये जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ, प्री प्लस मेंस की दोनों की तैयारी करवा रहा हूँ साथ में। कभी भी प्री की अलग और मेंस की अलग तैयारी नहीं होती, दोनों की एक ही साथ तैयारी होती है। फिर बाद में हम मेंस जब हमारा प्री निकल जाता है, तो मेंस में हम एक्स्ट्रा और एडवांस क्वेश्चंस लगाते हैं, जो कि केवल मेंस के लेवल के होते हैं। अब आओ इस सवाल को देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज बाई 5.5% इन द फर्स्ट ईयर and falls by 2 years in the second year and again increases by 10% in the third year. If the population at the end of third year was 1,09,832 more than that at the beginning of the first year, then find the population at the first year. मतलब इस बार क्या बोला है, पहले साल जो गांव की पॉपुलेशन है वो 5.5% बढ़ती है,
फिर दूसरे साल 2% से जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, फिर तीसरे साल फिर से 10% से बढ़ जाती है, फिर साल के मतलब 3 साल के अंत में दे रखा है 1,09,832% ज़्यादा है ना। इस बार ये नहीं बोला कि 1,09,832 पॉपुलेशन है कुल मिला के, नहीं, इस बार बोल रखा है ज़्यादा है। इसका मतलब इस बार मुझे थोड़ा सा दूसरे तरीके का सवाल है भाई। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके भोलू मैथ्स चैनल को भी आप कर लो ज्वाइन, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस क्लास की पीडीएफ का भी, आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दूसरे ईयर में 2% कम हो गया है, फिर तीसरे ईयर में अपना कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, 10% बढ़ा है। अगर इन सबको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँ, जैसे ये क्या है, ये अपना यही तो है 11 गुना 0.5, 0.5 की परसेंट वैल्यू भाई 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है इसका, मतलब यहाँ पे तो ये 11/200 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है। इसका मतलब पहले अगर पॉपुलेशन 200 रहा होगा तो अब वो 11 बढ़ के 211 हो जाएगा। ये अपना आ गया इसका रेशो से मल्टीप्लाई। अब इसका देखते हैं, दूसरे साल में हमारा 2% से पॉपुलेशन घट जाता है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50। इसका मतलब पहले अगर पॉपुलेशन 50 रही होगी तो अब उसका 2% घट जाएगा, एक मतलब 49 आएगा। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब पहले अगर पॉपुलेशन 10 रही हुई तो अब वो 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। तो सवाल में इसी चीज़ की वैल्यू दे रखी है, देखो इस चीज़ की वैल्यू नहीं दे रखी, सवाल में इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है भाई। यहाँ पे अगर मेरी पहले पॉपुलेशन कितनी थी 2 5 जा 10 और ये 4 जीरो, इसका मतलब 5 जीरो, मतलब 1 लाख अगर पहले पॉपुलेशन थी तो अब जो भी आएगा ना वो उससे इतना ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये चीज़ दे रखा है। जैसे मैं आपसे बोलूँ मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास मेरे से 5 ज़्यादा है, मतलब 15 रुपये, तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 5 है। तो वही यहाँ पे बोल रखा है कि अगर पहले पॉपुलेशन इतनी थी तो अब इतनी ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें अगर मैं प्लस कर दूंगा ये वाला चीज़ तो ये वाला चीज़ आ जाएगा मेरा, है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू ही यहाँ पे दी रहेगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 211 की, अगर मैं 49 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इसको मान लेता हूँ 200 + 11, क्योंकि 211 के मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करके करता हूँ, 49 2 9800, और 11 का मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल होता है इसका ट्रिक भाई। 11 से अगर आपको किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, सपोज अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले ये दोनों डिजिट लिख दो 1 और 2, फिर इन दोनों को प्लस करके लिख दो, बीच में 3 हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे 49 की 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले मैं लिख दूंगा 9 और 4 लिख दूंगा, ठीक है। 9 4 13 होता है तो 3 और एक इधर हासिल लग जाएगा अपना, दोनों डिजिट में नहीं लगता तो एक हासिल लग जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 9 3 8 5 13 9 10, इसका मतलब 10,339। मुझको उसको 11 से एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 11 की ट्रिक अपना लो भाई। पहले मैं 9 लिख दूंगा, फिर 9 3 12, 2 लिख दिया, फिर एक हासिल, फिर 3 3 6, फिर 7, और फिर यहाँ पे 3 और 0 को एक बार प्लस करूँगा तो 3 आएगा, फिर 1 और 0 को एक बार प्लस करूँगा तो 1 आएगा, और फिर लास्ट में अपना 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरी फाइनल पॉपुलेशन कितनी आई 113,729। इससे ये कितना ज़्यादा है, ये 13,729 ज़्यादा है, क्योंकि 1 लाख इसमें से माइनस करूँगा डायरेक्ट मेरा 13,729। अब सवाल में इन्हीं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, मतलब इसकी वैल्यू सवाल में ये दे रखा है 1,09,832, ये चीज़ मुझे दे रखा है। तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द पॉपुलेशन एट द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल की मुझे पॉपुलेशन फाइंड करनी है। सवाल में इसकी वैल्यू ये दे रखा है, कितने गुना ये भाई, ये 13 है और ये लगभग 104 भी अगर मैं मानूँ, अगर 104 के नज़दीक है, 13 8 104 होता है। इसका मतलब अगर मैं 8 से इसकी मल्टीप्लाई करूँ कहीं ना कहीं मैं इसके नज़दीक पहुँच जाऊँगा। अगर मैं यूनिट डिजिट में मैच करूँ, देखो 9 9 8 72, इसका मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए, 9 8 72 तो लास्ट में 2 भी आ रहा है, इसका मतलब ये 8 ही गुना है। तो मैं इसका फर्स्ट ईयर भी जो पॉपुलेशन होगा 8 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपना 8 लाख। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9,000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.5% एंड द एनुअल डेथ रेट इज 2.5%, देन कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। है ना भाई, क्या मेरे गांव की पॉपुलेशन दे रखी है 9,000, और यह साथ में ये भी दे रखा है कि जो उसका एनुअल बर्थ रेट है, मतलब हर साल 12.5% लोग बढ़ते हैं तो हर साल 2.5% लोग कम हो जाते हैं। देखो यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बर्थ रेट और एनुअल डेथ रेट दे रखा है। भाई यहाँ पे सक्सेसिव क्यों नहीं लगे, मैंने आपसे क्या बताया है, सक्सेसिव रेट कब लगता है, जैसे मैंने किसी भी चीज़ को अगर मैंने 10% बढ़ाया, फिर ठीक है, जैसे मेरे पास पहले 100 रुपये था, मैंने उसका 10% बढ़ाया, इसका मतलब अब 110 हो जाएगा। अब इसका मैं 10% अगर मैं बढ़ाता हूँ, जो कि कितना आएगा
इसका 10%, इसका मतलब 1/10, इसका मतलब 11, इसका मतलब 121 आएगा। अब इसका मैंने 10% बढ़ाया तो यहाँ पे मैं सक्सेसिव लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एनुअल बर्थ रेट है और यहाँ पे एनुअल डेथ रेट है। भाई यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक बार अगर 12.5% बढ़ रहा है ना तो तुरंत 2.5% लोग कम हो जा रहे हैं। अगर एक बार 12.5% लोग बढ़ रहे हैं तो 2.5% तुरंत कम हो, साइमल्टेनियसली वो डाटा हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले 12.5% बढ़ रहे हैं फिर उसका 2.5% कम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अगर एक साल में 10 लोग पैदा हो रहे हैं और 2 लोग मर जा रहे हैं तो इसका मतलब 8 लोग पैदा हुए हैं और एक भी लोग नहीं मरे हैं। यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगाऊंगा कि एक बार 10 लोग पैदा हुए फिर 2 लोग मरे, है ना, फिर से 2 लोग पैदा हुए फिर 2 लोग मरे, ऐसे सक्सेसिव नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे साइमल्टेनियसली चीज़ हो रहा है, मतलब एक ही समय पे दोनों चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे पॉपुलेशन आएगा वो कितना बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि 12.5% लोग पैदा हो रहे हैं और 2.5% लोग 2.5% लोगों की डेथ हो रही है। इसका मतलब इसमें से माइनस कर दूँगा, कुल मिला के मेरी पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, 10% अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल। 9,000 है अपनी पॉपुलेशन गांव की। अब यहाँ पे मुझे 3 साल बाद बताना है, तो अब मेरा जो सक्सेसिव लगेगा ना वो इस पे लगेगा, क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है तो दूसरे साल भी 10% बढ़ेगा, फिर तीसरे साल भी 10% बढ़ेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे सक्सेसिव लगाना है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं सक्सेसिव लगाऊंगा, इसका मतलब अब अपने जैसे 10% है भाई, यहाँ पे मैं रेशो से कर सकता हूँ भाई। अगर मेरे गांव की पॉपुलेशन पहले 10 रहा होगा तो अब वो 10% बढ़ के 11 हो जाएगा, और मुझे 3 साल का फाइंड करना है तो इसका मतलब मैं क्यूब कर दूंगा इसका मैं। अब हमारे सवाल में है ना, इसका मतलब मैंने क्यूब कर दिया। अब देखो मेरे सवाल में छुपा हुआ है 11, 11 का क्यूब कर रहा हूँ, इसका मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करते हैं, अभी मैंने आपको बताया वो मल्टीप्लाई ट्रिक था। अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं, जो अल्टरनेटिव डिजिट होते हैं ना उनको हम चेक कर देते हैं, उनको प्लस करके, और ये अल्टरनेटिव फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर इसकी मल्टीप्लाई करो 3 6 3 9, 9 में से अगर मैं 7 घटाऊँ तो 2 आ रहा है, तो 2 तो यहाँ पे नहीं कट रहा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। 9 और 1 10, 10 19, 19 में से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो 11, 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 19, 19 में से 5 गया 14, 14 भी हमारा मल्टीपल नहीं है। 7 और 8, 8 5 13, 13 में से अगर मैं 5 घटाऊँ तो कितना आएगा अपना 8, तो 8 तो अपना 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वही मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो 12.5% अगर एनुअल बर्थ रेट थी, 2.5% डेथ रेट थी, तो कुल मिला के पॉपुलेशन हर साल कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। अब ये 10% 3 साल तक बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा। जब 3 साल तक बढ़ रहा है, इसका मतलब अगर पहले पॉपुलेशन 9,000 थी तो पहले साल बढ़ के कितनी हो जाएगी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका मतलब पहले 10 रहा होगा तो वो 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। एक सेकेंड यार, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। इसका मतलब पहले 10 था तो अब वो 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। ये तो अपना 1 साल बाद आया। दूसरे साल बाद क्या आएगा, फिर से उसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही आएगी 11/10, क्योंकि 10% से ही बढ़ रहा है। फिर तीसरी बार भी 11/10 आएगा। इसका मतलब आंसर जो आएगा ना 11 से का मल्टीपल होगा। 3 जीरो तो अपना कट जाएगा, 11 का मल्टीपल अपना क्या आएगा, 11 का मल्टीपल अपना चेक करूँ, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्रिपेयर्ड इन अ लैब इज 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। देखो इसका मतलब होता है 10 की पावर 8, मतलब मैं 8 जीरो, इसका मतलब यहाँ पे 8 जीरो एज इट इज़ मैं लगा दूंगा। ठीक है, देयर बर्थ एंड डेथ रेट पर आवर इज 12.75% एंड 10.75%। इसका मतलब अगर 12.5 मतलब 12.75% जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो तुरंत ही 10.75% मर जाते हैं। इसका मतलब कुल मिला के पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 2%। तो हर घंटे जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो 2% से बढ़ जा रही है। तो मुझे फाइंड करना है द पॉपुलेशन इन देयर कल्चर इन द कल्चर आफ्टर 3 ईयर। इसका मतलब मुझे 3 घंटे बाद पॉपुलेशन उनकी फाइंड करनी है। भाई 2% बढ़ जा रही है, इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 1.02। 1.02 मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको इस तरीके से पॉपुलेशन दिया रहा है और फिर भाई यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखा है इस तरीके से, अपना सिंपल नंबर जब भी इस तरीके से अपना पॉपुलेशन दिया रहा है तो वहाँ पे हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बेस्ट ट्रिक होता है, बेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना 1.02 आएगा। अब इसका मैं 3 बार कर दूंगा, क्योंकि अपना जो पॉपुलेशन वो 3 घंटे बाद का बताना है, हर घंटे 2% बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ से ये दो जीरो यहाँ, 2 जीरो तो 6 जीरो तो अपने एज इट इज कट जाएंगे, 6 जीरो तो अपने एज इट इज कट जाएंगे। लास्ट में 2 जीरो आएगा, और यूनिट डिजिट अगर मैं मैच करूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, इसका मतलब लास्ट में 400 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा।
तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही है ना। वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो गई, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, है ना। वहाँ पे हम नए क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो यही टाइप चलेगा क्योंकि पॉपुलेशन पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पीवाई, क्योंकि बुक खोल के देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, और सारे अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है वो सारे मुझे करवाने चाहिए और मैं करवाऊँगा। तो एक क्लास और होगी इस पर, तो अगली क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना, जो कि बिल्कुल फ्री है और आपके लिए 1 सेकंड का काम भी नहीं है, हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से मेहनत करने की, और हम आगे और भी मेहनत करें और भी वीडियो अपलोड करें आपके लिए। ठीक है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है इतनी मेहनत के लिए। और